वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रमज़ान में अवाम को रिलीफ की फराहमी का फरसुदा निज़ाम खत्म कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर शेख और नोश का मयार इंतहाई नाकिस था। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर से एशिया की खरीदारी का अमल भी तकलीफदा था। अवाम की शिकायत सुनने और उनके अजाले के लिए सेल कायम किया गया। गुज़िश्ता रमज़ान 20 अरब रुपए की रकम मुस्तहिकीन में बिला ताख़ीर तकसीम हुई। मुस्तहिक खानदानों को बैंक अकाउंट डिजिटल वॉलेट से अदायगी होगी। 1 करोड़ 21 लाख खानदानों में 38 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। आपको अपडेट करें और बताएं कि बिला ताख़ीर तकसीम हुई और मुस्तहिक खानदानों को बैंक अकाउंट डिजिटल वॉलेट से अदायगियां होंगी। शहर रमज़ान की अब आमद है और इस बाबरकत महीने में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वो अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक वो बरक़ात हासिल करने के लिए इबादत करते हैं, नेक अमल करते हैं और सबसे बढ़कर दुखी इंसानियत के लिए जिसके हलाल से वो वसाइल तकसीम करते हैं और दीन और दुनिया दोनों कमाते हैं। पिछले साल हमने रमज़ान शरीफ में माजी के फरसूदा निज़ाम को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कहा। यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए जो शहर रमज़ान में हकदार लोगों को जो सफ़ेद पोश हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनके लिए जो सस्ती अशिया खुर्दनोश की जो मुहैया की जाती थी, न सिर्फ वो इंतहाई नाकिस क्वालिटी की होती थी बल्कि लंबी कितारें लगाई जाती थी और जो एक इंसान की इज़्ज़त और वक़ार को जिस तरह कॉम्प्रोमाइज। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया, जबकि इस्लामाबाद की मौजूदा सूरत हाल पर भी तफसील से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला को हिदायत की कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दीगर मामलात को निहायत अहसन अंदाज से हल किया जाए। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के जल्द श्रीलंका का दौरा करने से मुतालिक भी बातचीत हुई, जिसमें वो श्रीलंकन सदर को वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन। जी बताइएगा, इस मुलाकात का एजेंडा क्या था? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली से ब्रीफिंग दी। मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया, जबकि इस्लामाबाद की मौजूदा सूरत हाल पर भी तफसील से बातचीत की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को हिदायत की कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दीगर मामलात को नहायत अहसन अंदाज से हल किया जाए। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के जल्द श्रीलंका का दौरा करने से मुतल्लिक भी बातचीत हुई, जिसमें वो श्रीलंकन सदर को वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुंचाएंगे। जी बहुत शुक्रिया राना अमीन आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आईसीसी के चेयरमैन जे शाह ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को कोलंबो में पाक भारत मैच देखने की दावत दे दी। मोहसिन नकवी श्रीलंका रवाना हो गए। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी कल पाक भारत मैच कोलंबो में देखेंगे। पाक भारत मैच से कबल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कौमी स्क्वाड से मुलाकात भी करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुकाम को भी आईसीसी ने दावतनामा भेज दिया। सदर आईसीसी जे शाह भी पाक भारत मैच देखेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से जे शाह और बीसीसीआई ऑफिशियल्स की मुलाकात का भी इम्कान है। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम को पाक भारत मैच देखने की दावत मौसूल हुई है। आपको अपडेट करें और खेल की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी कल पाक भारत मैच कोलंबो में देखेंगे। पाक भारत मैच से कबल
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कौमी स्क्वाड से मुलाकात भी करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुकाम को भी आईसीसी ने दावतनामा भेज दिया। सदर आईसीसी जय शाह भी पाक भारत मैच देखेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से जय शाह और बीसीसीआई ऑफिशियल्स की मुलाकात का भी इम्कान है। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम को पाक भारत मैच देखने की दावत मौसूल हुई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोलंबो में टी20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। मैच का बारिश से मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में एतवार के रोज गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पेशगोई के मुताबिक दोपहर और शाम के औकात में बारिश का इम्कान 55 से 60% तक है। दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 22 डिग्री रहने की तवक्को है। हवाओं के साथ दिन भर वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक बारिश का इम्कान 55 से 59% के दरमियान रहेगा, जो कि मैच के मुकर्ररा औकात से बराह रास्त मुताबिकत रखता है। ये मैच कोलंबो के मारूफ आर प्रीमिया दास स्टेडियम में शेड्यूल है। श्रीलंका के गैर मुतवक्के मौसम ने इस बड़े मुकाबले पर खतरात के बादल मंडला दिए हैं। इससे कबल भी पाकिस्तान को वार्म अप मैचेस के दौरान मौसम की खराबी का सामना करना पड़ा था। टूर्नामेंट की मौजूदा पॉइंट सिस्टम के तहत अगर मैच बारिश की नजर हो जाता है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। कोलंबो के गैर मुतवक्के बरसाती मौसम की वजह से पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा देखने के मुंतजर शायकीन दुआ कर रहे हैं कि बारिश ना हो, ताकि दुनिया भर के क्रिकेट मदाह इस सनसनीखेज मुकाबले से लुत्फ अंदोज हो सके। कौमी टी20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ बड़े मैच से काबिल स्पिनर उस्मान तारिक को ट्रम्प कार्ड करार देते हुए कहा कि हमें अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सलमान अली आगा ने कहा कि हमारे लिए सब खिलाड़ी एक जैसे हैं। उस्मान तारिक को आप सबने बनाया, वो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड है। उनका कहना है कि उस्मान तारिक की बॉलिंग एक्शन से मुतालिक बात चलती रही है। उस्मान तारिक 2 मरतबा क्लियर हो चुका, पता नहीं उसके एक्शन पर बात क्यों हो रही है, लेकिन उस्मान तारिक पर इस सब का कोई असर नहीं पड़ता। किसी की राय को रोक नहीं सकते, सबको इजाजत है। उन्होंने कहा कि कल भी एक बड़े लेवल का मैच होगा, हम तैयार हैं, हमें अच्छी क्रिकेट खेलना है। यहाँ की कंडीशन से हम आहंग हैं और पिच का भी इल्म है। बारिश का कुछ नहीं कर सकते, अगर बारिश की वजह से ओवर कम होते हैं तो इसका भी प्लान कर रखा है। कौमी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज बाबर आजम ने कहा कि पाक भारत मैच में शायकीन की तवक्कात हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्रिक इन्फो को देते हुए इंटरव्यू में बाबर आजम ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान और भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के शायकीन की निगाहें इस मैच पर मरकूज होती हैं। मैं कई पाक भारत मैचेस का हिस्सा रहा हूं तो यही सीखा है कि मैदान से बाहर होने वाली बातों पर ध्यान न दें और बिल्कुल रिलैक्स रहें। उनका कहना था कि भारत के खिलाफ मैच का अपना एक जोश होता है, लेकिन अपने जूनियर्स को यही मशवरा देते हैं कि जितना बुरतमात रहोगे और टेंशन नहीं लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। पाक भारत टी20 आलमी कप मैच ने कोलंबो में क्रिकेट के शायकीन में गैर मामूली जोश व खरोश पैदा कर दिया है। जहां आर प्रेमदास स्टेडियम की तमाम 35,000 नशिस्तें मैच से पहले ही फरोख्त हो चुकी। मकामी जराये के मुताबिक शायकीन की गैर मामूली दिलचस्पी के बायस टिकट ब्लैक मार्केट में भी फरोख्त होने लगे, जहां बाज टिकट असल कीमत से 3 से 4 गुना ज्यादा निर्खों पर फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि स्टेडियम के अतराफ भी शायकीन का रश देखने में आ रहा है। मुंतजिमीन का कहना है कि पाक भारत मुकाबला आलमी क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबलों में शुमार होता है, जिसके बायस न सिर्फ श्रीलंका बल्कि दीगर ममालिक से भी शायकीन मैच देखने के लिए कोलंबो पहुंच रहे हैं, जिससे शहर में सियाहती और तिजारती सरगर्मियों में भी इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस तरह के बड़े मुकाबले खित्ते में क्रिकेट की मकबूलियत को मजीद मजबूत बनाते हैं और खेल के जरिए मुस्बत माहौल और शायकीन के दरमियान रवाबित को फरोग मिलता है, जिससे आलमी सतह पर क्रिकेट की मकबूलियत में मजीद इजाफा मुतवक्किल है। पाक भारत मैच से कबल श्रीलंकन शायकीन ने पाकिस्तानी टीम और मदाहों के लिए खैर मकदम और हिमायत का इजहार किया है। पाकिस्तान और भारत के टी20 आलमी कप मुकाबले से कबल सोशल मीडिया पर श्रीलंकन जनजी की जानिब से वेलकम पाकिस्तान और क्रिकेट यूनिट्स के हैशटैग्स तेजी से ट्रेंड करने लगे हैं। कोलंबो में मैच के मौका पर स्टेडियम के अतराफ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दोनों टीमों के मदाहों की मुस्बत सरगर्मियां देखने में आई, जहां क्रिकेट को दोस्ती और खेल के जज्बे के तौर पर पेश किया जा रहा है। क्रिकेट तज्जियाकारों का कहना है कि ऐसे मौके खित्ते में खेल के जरिए मुस्बत पैगाम को फरोग देते हैं और क्रिकेट एक बार फिर मुख्तलिफ ममालिक के शायकीन को करीब लाने का जरिया बन रही है, जिससे खेल के सिफारती पहलू को भी तकवीत मिलती है।
قومی کرکٹ ٹیم کے لیے بڑی خوشخبری، T20 ورلڈ کپ 2026 سے قبل معروف ریئل اسٹیٹ کمپنی UK ڈیولپرز کی جانب سے قومی ٹیم کے لیے خصوصی اعلان کر دیا گیا۔ CEO میاں بلال احمد نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے اہم مقابلے میں شاندار کارکردگی دکھانے والے کھلاڑی کو بڑا انعام دیا جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ 2026 کے بڑے مقابلے سے قبل قومی ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے UK ڈیولپرز میدان میں آ گئی۔ کمپنی کے CEO میاں بلال احمد کی جانب سے کی گئی میگا اناؤنسمنٹ کے مطابق اگر پاکستان ٹیم بھارت کے خلاف میچ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے تو مین آف دی میچ یا بیسٹ پرفارمر کو 2 ملین روپے بطور انعام دیے جائیں گے۔ السلام علیکم، CEO بلال احمد، UK ڈیولپرز۔ گورنمنٹ آف پاکستان اور چیئرمین PCB کا مشکور ہوں جنہوں نے پاکستانی عوام کا سر فخر سے بلند کر دیا اور ہمارے دل جیت لیے۔ T20 ورلڈ کپ 2026 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والا ٹاکرا، جس میں ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے مین آف دی میچ قرار دیے جانے والے کھلاڑی کو UK ڈیولپر کی جانب سے وطن عزیز کی محبت میں 2 ملین روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ UK ڈیولپر کی جانب سے پاکستانی ٹیم کے لیے نیک تمنائیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ایوریون، نیشن پاکستان۔ جس طرح ہمارے CEO UK ڈیولپرز نے ابھی ایک میگا اناؤنسمنٹ کی ہے فار دا ٹیم پاکستان، اس کو میں انکریج بھی کرتا ہوں اور آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ جو کل کا میچ ہونے جا رہا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان جو ہے وہ جیت کے ساتھ وطن عزیز کو جو ہے ایک بہت بڑی خوشی جو ہے وہ دے گا۔ اور اس اناؤنسمنٹ کو جس طرح ہمارے CEO UK ڈیولپرز میاں بلال صاحب نے بھی اناؤنس کیا ہے، اس کی پوری ایک تقریب جو ہے ٹوکن آف لو کو دینے کے لیے وہ مین آف دی میچ اور جو بیسٹ پرفارمر ہوگا پاکستان کی جانب سے وہ UK ڈیولپرز کی جانب سے ایک بھرپور تقریب کا اہتمام جو ہے وہ یہاں پہ کیا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد، نیشن پاکستان زندہ باد۔ دوسری جانب پانی پی جائے کی توشاخانہ 2 کیس میں سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کی درخواست دائر کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری کے ذریعے توشاخانہ 2 کیس میں بانی پی جائی کی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کی درخواست دائر کی گئی ہے، جبکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی سزا معطل کرنے کا کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست دائر کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ توشاخانہ 2 میرٹ اور طبی بنیاد پر سزا معطلی کا کیس بنتا ہے۔ بانی پی جے اپنی دائیں آنکھ کی ایک سنگین بیماری میں مبتلا ہیں۔ آنکھ کی بیماری کی تشخیص پمس کے ڈاکٹر محمد عارف نے کی ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ ڈاکٹر نے قرار دیا ہے کہ درخواست گزار کی دائیں آنکھ خون کے لوتھڑے کے بعد شدید متاثر ہو چکی ہے۔ بیماری کے نتیجے میں دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے۔ اس بیماری کا علاج جیل کے اندر ممکن نہیں۔ بانی پی جائی کی عمر 73 سال ہے، انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے۔ بعضاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ بانی پی جائی کے کیسز آئندہ ہفتے مقرر کیے جائیں گے۔ بانی پی جائی کی آنکھ کے مرض کے بعد جلد سماعت کی درخواست دائر کی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ اسلام آباد رانا یامین۔ جی مزید کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، بانی PTI کی توشاخانہ 2 کیس میں سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری کے ذریعے توشاخانہ 2 کیس میں بانی PTI کی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کی درخواست دائر کی گئی ہے، جبکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی سزا معطل کرنے کا کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست دائر کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ توشاخانہ 2 میرٹ اور طبی بنیاد پر سزا معطلی کا کیس بنتا ہے۔ بانی PTI اپنی دائیں آنکھ کی ایک سنگین بیماری میں مبتلا ہیں۔ آنکھ کی بیماری کی تشخیص پمس کے ڈاکٹر محمد عارف نے کی ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر نے قرار دیا ہے کہ درخواست گزار کی دائیں آنکھ خون کے لوتھڑے کے باعث شدید متاثر ہو چکی ہے۔ بیماری کے نتیجے میں دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے۔ اس بیماری کا علاج جیل کے اندر ممکن نہیں۔ بانی PTI کی عمر 73 سال ہے، انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ بانی PTI کے کیسز آئندہ ہفتے مقرر کیے جائیں۔ بانی PTI کی آنکھ کے مرض کے بعد جلد سماعت کی درخواست دائر کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی خاتون ہے، ان کو 1 سال سے ضمانت نہیں ملی۔ ہم نے درخواست کی ہے کہ پیر کے روز بانی PTI اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستیں مقرر کریں۔ جی نمائندہ اسلام آباد رانا یامین ہمارے ساتھ موجود تھے، جو ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین ٹی وی ٹوڈے اور لاہور لیڈز یونیورسٹی میاں ظہور احمد وٹو سے چیئرمین پاکستان سندر انڈسٹریل اسٹیٹ
सैयद मास महमूद और सदर BOM सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट मोहम्मद अहमद ने मुलाकात की। मुलाकात सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो 2026 के मौका पर हुई। मियां जहूर अहमद भट्टू ने सैयद मास महमूद और मोहम्मद अहमद की एक्सपो को कामयाब बनाने के लिए काविशों को सराहा। चेयरमैन TV टुडे ने कहा कि सुंदर सनती मेले से पाकिस्तानी मसनूआत को फरोग मिलेगा, सनतें मुस्तहकम और मुल्की मैशत में बेहतरी आएगी। मास महमूद ने मियां जहूर अहमद भट्टू की सहाफती और तालीमी शोबों में खिदमात को सराहा। सऊदी अरब में मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरानुल करीम के ज़ेर-ए-एहतमाम सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 35 हाफिज़े कराम के एजाज़ में बरवकार महफिल सजाई गई। तकरीब के मेहमान खसूसी वेलफेयर अताशी नजमुल साकिब समेत सफारती अफसरान थे। मदरसा के मुशर्रफुल शेख मूसा बिन गामिदी, मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद, कारी मोहम्मद असद इकबाल ने अपने तासुरात में कहा कि ऐसे रूह परवर प्रोग्रामों में शिरकत से लोगों में दीन इस्लाम और कुरान करीम से मोहब्बत मजीद उजागर होती है और नई नस्ल की दीनी तरबियत को फ़रोग़ मिलता है। और सऊदी क़यादत का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सऊदी अरब में दीनी तालीम के फ़रोग़ और बच्चों को कुरान और सुन्नत की तालीम फराहम करने में भरपूर ताउन किया जा रहा है। तकरीब के इख्तिताम पर हाफिज़ कराम से इनामात और एजाज़ी शील्ड तकसीम की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की गुजरावाला में लुधियाना वड़ाइच आमद। साबिक वफाकी वज़ीर इम्तियाज सदर वड़ाइच और अवाम और पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने वालियाना इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा कि लीडर पैदा होते हैं, खुदादाद सलाहियतें होती है। नालायक बंदे को जितना मर्जी पॉलिश कर लें, लीडर नहीं बन सकता। कभी गीदड़ लीडर नहीं होता। बिलावल भुट्टो ने इंडिया में जाकर मोदी को गुजरात का किस्सा कहा, हम अपनी फोर्सेस को सलाम करते हैं जिन्होंने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हमारा ये दावा है आज की तारीख में बिलावल भुट्टो से बड़ा लीडर मौजूद नहीं। पीपल्स पार्टी को सोची समझी साजिश के तहत पंजाब से खत्म किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक होकर की काविशें रंग ले आई। ठोकर नियाज बेग से बहरिया तक स्पीडो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक होकर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एक और वादा पाए तकमील को पहुंचा। कैनाल बैंक रूट के जरिए नया जदीद बस रूट फाल कर दिया गया। हजारों शहरियों, तलबा, मुलाजिमीन और खवातीन के लिए सफरी आसानी पैदा हो गई। मरियम नवाज शरीफ वादे पूरे करने वाली अवामी लीडर हैं। इलाका मकीनों ने जदीद ट्रांसपोर्ट सहूलत पर वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी रात गए भी मुतहरिक फैसलाबाद पहुंच गए। DHQ नुसरत फ़तेह अली अस्पताल का अचानक दौरा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अस्पताल के मुख्तलिफ बोर्ड्स, DHQ फार्मेसी का ख़ुसूसी मुआयना किया और लिस्ट के मुताबिक अद्वियात की दस्तियाबी का जायजा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक बिला मुआवजा अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अस्पताल की कारकर्दगी का पता उसकी रात को फराहम किए जाने वाली तिब्बी सहूलियात से चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह महकमा सेहत और आबादी के तमाम अस्पतालों में 24 घंटे स्टाफ मौजूद है। दूसरी जानिब मुसाफिरों के लिए सर्विस और रवैये मज़ीद बेहतर बनाने का मिशन। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान की हिदायत पर ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की खसूसी ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। तर्जमान के मुताबिक मेट्रो, स्पीडो और इलेक्ट्रो बसों के ड्राइवर्स के लिए खसूसी वर्कशॉप्स में मुसाफिरों के साथ बेहतर रवैया और शाइस्तगी इख्तियार करने, तमाम हालात में बदतमीजी से गुरेज करने की हिदायत की गई। मुसाफिरों से गैर ज़रूरी गुफ्तगू और बहस से गुरेज मुसाफिरों को सर या मैम कहकर मुखातिब करने की हिदायत की गई। मुसाफिरों से बदसलूकी करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त एक्शन लेने और चंद रोज़ कबल मुसाफिर से बदसलूकी करने वाला कंडक्टर को नौकरी से फारिग करने का हुक्म देते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा कि बसों में किसी भी तरह की बदतमीजी या हिरासानी से फौरी एक्शन लिया जाता है। मुसाफिरों से बदसलूकी या किसी भी किस्म की ज्यादती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रमजान मुबारक की आमद से कबल मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स की चेकिंग जारी। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट का फूड सेफ्टी टीमों की हमरा क्रैकडाउन जारी है। तर्जमान के मुताबिक लाहौर के पोश इलाकों गुलबर्ग और MM आलम रोड पर मारूफ फूड चेंजर्स की चेकिंग की गई और कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने आयद मुतअद्दिद को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। मामले खसूसी सलमा भट्ट ने कहा कि रेस्टोरेंट्स में नाकस स्टोरेज, गंदे फ्रीजर्स, जंगालूद बर्तन इस्तेमाल करने पर जुर्माने आयद किए गए। फंगस ज़दा फ्रीजर, टूटे गंदे फर्श पर अशिया खुरनोश तैयार की जा रही थी।
جعلسازوں کے خلاف صوبہ بھر میں سخت کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ ماہ مبارک میں ناقص کوالٹی اشیاء کے مارکیٹ میں سپلائی پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔